ये लॉकडाउन दोबारा लगा तो इसका तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम जो उठाया ये बिल्कुल सही उठाया है। और इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा ताउन देंगे। और साथ में क्योंकि आवाम को भी चाहिए कि इस जो ये सख्त तरीन हालात से लोग गुज़र रहे हैं, तो इसमें आवाम को चाहिए कि वो भी लॉकडाउन का मुकम्मल ख्याल रखें और साथ में वो भी ख़ुद मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें और अपने घरों पे ज़्यादातर रहे और बग़ैर किसी काम के बाहर ना निकले। तो लोगों को चाहिए कि इस लॉकडाउन पर इसका पूरा है और इसकी पाबंदी करें। ये एक अच्छा कदम है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ईद जो है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है, चंद दिन रह चुके हैं, तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम आवाम की जो ये एक मेन त्यौहार है ख़ासकर मुसलमानों का, इस पे थोड़ा सा ढील दी जाए ताकि लोग जो है वो और राशन पानी वगैरह या सब्ज़ी मुर्गे मीट वगैरह लेकर अपनी ईद जो है वो मना सकें। तो ये थोड़ा सा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ख्याल ये भी रखें ताकि लोग भी परेशान ना हों। और इसके साथ साथ लोगों को चाहिए कि वो भी अपने ईद जो है वो अपने नज़दीक ही मस्जिदों में अदा करे, एक जगह ज़्यादा हजूम ना करे। तो ये तो मेरा पैगाम होगा लोगों को। देखिए जी, इस वक्त जहाँ तक दुकानदारों का ताल्लुक़ है वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि अचानक लॉकडाउन लग गया है। क्योंकि बग़ैर कि उनके पास भी सौदा वगैरह या बाकी चीज़ें जो है ज़रूरियाती ज़िंदगी वो बड़ी का दुकानों पे भी कम है और लोगों के पास भी कम है। तो उसके साथ साथ आज हमारे ये बिजाई का मौसम है, लोग फसल जो है वो बो रहे हैं, तो अभी काफ़ी परेशानी है लोगों को। तो वो भी लोगों को चाहिए कि ख्याल करके अपने काम जो है वो करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इंतज़ामिया का, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ राशन जो है वो मिलना चाहिए ईद से पहले। और ये जो राशन है, गैस है, सब्ज़ियाँ है, ये जो मुर्गे हैं, तमाम सौदा वगैरह जितना भी है ये कम से कम दस्तयाब होना चाहिए। तो ये भी ताकि